हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वो भी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि 40 से 45 मिनट आपको हिलना नहीं है। ठीक है, एक काम और कीजिए, पेन पेपर लेकर के बैठ जाना ताकि जितने भी की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ सारे अच्छे से नोट कर सकूँ। ठीक है, वीडियो देखने के बाद एक बार और इसी वीडियो को दोबारा से देख लेना, भले 2x की स्पीड में देख लेना, स्पीड बढ़ा करके देख लेना, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सारे एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछते ही हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना, और हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित प्रश्न है तो इस प्रश्न को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो देखो, हमारा पहला प्रश्न यही है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? 26वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 26वां राज्य। और किस अधिनियम के तहत बना था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। कौन से अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। ठीक है, और एक चीज आप याद रखेंगे, इसके साथ मतलब सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ के साथ साथ 2 ऐसे और राज्य थे जिनका इनके साथ साथ गठन हुआ था। वहाँ कौन कौन से थे? वहाँ थे आपके, एक तो खुद छत्तीसगढ़ थे, दूसरे थे आपके उत्तराखंड। ठीक है, और तीसरा कौन सा था? झारखंड था। ठीक है, कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़ के साथ में गठन होने वाले 2 और राज्य थे सन 2000 में, एक थे उत्तराखंड, दूसरे थे झारखंड। कैसे याद रखेंगे इसको याद करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारा? ट्रिक याद रखेंगे CUJ। क्या चीज? CUJ ट्रिक याद रखेंगे। सन 2000 में बनने वाले राज्य का ट्रिक है CUJ। कंठस्थ कर लो CUJ। तो C फॉर छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड और J से झारखंड। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड तीनों 2000 में बने थे। छत्तीसगढ़ जो था वह 26वां था, उत्तराखंड 27वां था और झारखंड जो था वह 28वां था। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। पेन पेपर लेकर के बैठना क्योंकि सारे पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स को नोट करते जाना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला वो भी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A बस्तर विल बी द करेक्ट आंसर। क्या है? बस्तर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो क्षेत्रफल कितना है? 6597 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 6597 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है क्या, कि छत्तीसगढ़ी है, कि अंग्रेजी है, कि गोंडी है? तो छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है? आपकी है हिंदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लगा करके मत आ जाना, राजभाषा हमारी हिंदी है। ओके, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी है? यह है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार जिसको माटी तिहार बोलते हैं किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है सब, उससे पहले आप यह जान लो यह कहाँ मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का माटी तिहार जो है वह बस्तर में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? बस्तर में मनाते हैं। और यह किससे जुड़ा है? यह आपके कृषि से जुड़ा है। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि ताकि हम कृषि में अच्छी फसल हो, इसका धन्यवाद करने के लिए पूजा करते हैं माटी की। ठीक है, मिट्टी की पूजा की जाती है इस त्योहार में। तो अच्छी फसल के लिए धन्यवाद करने के लिए बस्तर में क्या मनाया जाता है? माटी तिहार मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ओके, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं?
ऑप्शन नंबर ए महानदी को। किस नदी को कहते हैं? महानदी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सरगुजा की जीवन रेखा अगर आपको पूछ दिया, सरगुजा की जीवन रेखा पूछ दिया तो कौन सी नदी हो जाएगी? तब आपकी आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। सरगुजा की जीवन रेखा किसको कहते हैं? रिहंद नदी को। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है फ्रेंड्स तो उस वीडियो को ज़रूर से वॉच करना, क्योंकि उसमें भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर मैंने आपको दिया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने के लिए पूरी संभावना रहेगी। और जो कि क्या था, 30 मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग 1500 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, उससे पहले पहले आपके 1500 प्रश्न एकदम रटे हुए मिलेंगे और इसी में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो उस वीडियो को देखना। साथ ही मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, छत्तीसगढ़ वर्ड बॉय अनवर्ड आया के नाम से आप देखना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के देखना मेरे चैनल में, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर से वॉच किया कीजिए। साथ ही आपको अगर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल पे जितने सारे वीडियोस हैं सबको देख डालो। ठीक है, चाहे वो पुलिस आरक्षक का हो या कुछ भी का हो, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं से कुछ सही। ठीक है, तो सारे वीडियोस देखा करो, बस अपने दिमाग को खाली नहीं करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी अनुसुईया उइके मैडम जी। कौन थी? अनुसुईया उइके पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत कौन सा है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लो। तो राज्य गीत छत्तीसगढ़ का कौन सा है? अरपा पैरी के धार। कौन सा है? अरपा पैरी के धार। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर पूछ दिया इसके रचयिता गाने वाले कौन है, तो नरेंद्र देव वर्मा। कौन है इसके रचयिता? नरेंद्र देव वर्मा अरपा पैरी के धार के गाने वाले रचयिता है। ठीक है, और यह क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। ठीक है, गला बैठ रहा थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? रायपुर है क्या, कि दुर्ग है, कि भिलाई है, कि बिलासपुर है? देखो, इससे पहले प्रश्न में हमने देखा था छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर, वो भी क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर क्या देखे थे? बस्तर था। लेकिन यहाँ पे देखो जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? रायपुर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर था बस्तर, लेकिन जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो कौन सा है? रायपुर है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 40,62,62,160। कितनी जनसंख्या है रायपुर की? 40,62,160। ये टोटल जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है रायपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से है बस्तर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्यापम इसमें से 1-2 प्रश्न पूछता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाया है बस्तर दशहरा के ऊपर, जिसमें मैंने लो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस उसमें कराए हैं। ठीक है, तो 15 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स, उस वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर से देखना। 15 मिनट का वीडियो है, भले 2x की स्पीड में देख लिया करो, लेकिन देखा ज़रूर करो। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना और इसका आंसर मुझे बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 दिन। कितने दिन तक चलता है? तो 75 दिन। ठीक है, और एक होता है इसी में पाठ यात्रा। पाठ यात्रा कितने दिन चलता है? तो 60 दिन तक। ठीक है, बस्तर दशहरा जो है वह 75 दिन तक चलता है, पाठ यात्रा जो होता है वह 60 दिन तक चलता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी पुरुषोत्तम देव ने। ठीक है, बस्तर दशहरा की शुरुआत किसने की थी? पुरुषोत्तम देव ने की थी। यहाँ भी आप याद रखेंगे। और बस्तर दशहरा में क्या होता है? रावण का वध नहीं होता। ध्यान देंगे, दशहरा मतलब क्या होता है? रावण का दहन करना। लेकिन यह ऐसा त्यौहार है जिसमें रावण का वध नहीं होता, याद रखेंगे। और सबसे पहला त्यौहार को क्या बोलते हैं? यह भी बहुत पूछता है व्यापम।
तो 75 दिनों चलने वाले त्यौहार में सबसे पहला त्यौहार होता है काछिन गादी का। कौन सा त्यौहार होता है? काछिन गादी का त्यौहार होता है। पुरुषोत्तम देव ने चालू किया था, 75 दिन तक चलता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड कब हुआ था? यह हुआ था आपका 2010 में, 11 में या 13 में या 15 में। तो कब हुआ था? 2013 में। डेट भी याद रख लो, 25 मई 2013 में हुआ था झीरम घाटी कांड। कहाँ पे हुआ था? सुकमा में। मतलब नक्सलियों ने आक्रमण कर दिया था सुकमा के झीरम नामक स्थान पर। ठीक है, याद रखेंगे 25 मार्च 2013 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट है क्या? कि तीरथगढ़ है? मंद जलप्रपात है कि गगनध्वज जलप्रपात है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है यह भी याद रख लो, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। तीरथगढ़ कोई गए हैं क्या? तीरथगढ़ कोई गए हो कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो पिछले साल ही गई थी, बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई हमने देख लिया, 300 फीट हो गया। और कौन सी नदी में है यह? मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का भारत का एंजल जलप्रपात। कौन सा? भारत का एंजल जलप्रपात किसको कहते हैं? तीरथगढ़ को। देखो, एक क्वेश्चन के पीछे मैं 4-5 प्रश्न बता रही हूँ। ठीक है, बाद में बोलना मत। देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो गया? तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 300 फीट है। इसको मुनगा बहार नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस कौन सा जलप्रपात कहते हैं? छत्तीसगढ़ का या भारत का एंजल जलप्रपात कहते हैं। तो एंजल जलप्रपात कौन सा हो गया? तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, और याद रखेंगे एक चीज आप लोग, भारत का नियाग्रा। ठीक है, भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? यह कहते हैं आपके चित्रकूट जलप्रपात को। कौन सा जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। एंजल जलप्रपात किसको कहते हैं? तीरथगढ़ जलप्रपात को। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा है। ठीक है, 300 फीट चौड़ा है। वह 300 फीट ऊंचा था यह तीरथगढ़, और चौड़ा सबसे चौड़ा है चित्रकूट, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 300 फीट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। सारे पॉइंट्स नोट करते चलना है, सारे पॉइंट्स को नोट करते चलना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना, तोता, कोयल या मोर? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, पहाड़ी मैना जो है वह हमारा राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है हमारा वन भैंसा। कौन सा है? वन भैंसा है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है हमारा साल या सरई, इसी को सरई भी कहते हैं। तो राजकीय वृक्ष है साल या सरई, पशु है हमारा वन भैंसा, राजकीय पक्षी है हमारा पहाड़ी मैना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राज्य फूल कौन सा है? तो राज्य फूल कौन सा है? मैंने गूगल में इसका आंसर चेक किया तो गेंदा दिखा रहा है फ्रेंड्स, और बाकी बुक के हिसाब से इसका आंसर कोचई या पलाश को लिया है। ठीक है, तो मैं खुद कभी कंफ्यूज हूँ इसमें। अब बाकी आप लोग इसका आंसर क्या लेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या अगली वीडियो में मैं इसका आपको परफेक्ट आंसर दे दूंगी। ठीक है, बाकी गूगल के हिसाब से गेंदा दिखा रहा है और बुक के हिसाब से कोचई या पलाश है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में इसका कंफर्म आंसर आपको दे दूंगी। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, जिसी को DN सहाय कहते हैं। दिनेश नंदन सहाय जिनका पूरा नाम है DN सहाय पहले राज्यपाल थे। और पहली महिला राज्यपाल अगर पूछेंगी तो क्या देखा था हमने? अनुसुईया उइके जी। ठीक है, क्या देखा था? अनुसुईया उइके जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ भी आप सभी को पता ही होगा कहाँ स्थित है, बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर से कौन कौन हो मुझे कमेंट करके बताना। बिलासपुर से वाले कौन कौन है जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं? मैं खुद भी बिलासपुर से हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ऊर्जा नगरी कहलाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ऊर्जा नगरी कहलाता है? यहाँ आ जाएगा आपका आंसर कोरबा। किसको कहते हैं? कोरबा। ठीक है, भारत का लगभग 10% अकेला कोयला उत्पादन कौन करता है? कोरबा। भारत का लगभग 10% कोयला उत्पादन अकेले करता है कोरबा। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की रामगढ़ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, प्राचीन नाट्य शिलालेख, प्रागैतिहासिक उपकरण या बौद्ध स्तूप? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है प्राचीन नाट्य शिलालेख के लिए रामगढ़ की गुफाएं प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे प्राचीन नाट्य शिलालेख के लिए। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, वही तो बड़ा संभाग हो जाएगा। सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? बस्तर था। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? बस्तर था। और संभाग भी यही है। क्षेत्रफल कितना देखा था हमने? 6597 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर इस्पात नगरी कहलाता है? तो कौन सा शहर है जो इस्पात नगरी कहलाता है? दुर्ग, भिलाई, रायपुर या कोरबा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात नगरी भिलाई। क्या हो जाएगा? इस्पात नगरी भिलाई। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? वैसे तो सभी छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कौन सा जिला है जिसको धान का कटोरा कहते हैं? तो बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद या रायपुर? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। धान का कटोरा कौन से जिले को कहते हैं? धमतरी को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? राउत नाचा, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सबसे बड़ा लोक नृत्य होता है राउत नाचा। ठीक है, राउत नाचा सबसे बड़ा लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। यहाँ कब मनाते हैं? देव उठनी के बाद। ठीक है, देव उठनी के बाद मनाया जाता है। ठीक है, देव उठनी के बाद राउत नाचा मनाते हैं। बिलासपुर में कहाँ पे होता है? बिलासपुर में लाल बहादुर शास्त्री मैदान में हर साल राउत नाचा मनाया जाता है। ठीक है, 2024 में जो मनाया गया था वह कौन से नंबर का था? वह 47वें नंबर का था। ठीक है, यहाँ भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको तो ध्यान से सुनना ही सुनना। ठीक है, तो 2024 में कौन से नंबर का मनाया गया था? 47वें नंबर का लोक नृत्य राउत नाचा मनाया गया था। 2025 में यह 48वां हो जाएगा। और कहाँ? जगह का नाम भी पूछता है। लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में मनाते हैं। ठीक है, कहाँ मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में राउत नाचा मनाया जाता है, जो कि 2025 में जो मनाया जाएगा वह कौन से नंबर का रहेगा? 48वें नंबर का रहेगा। और कब मनाते हैं? देव उठनी एकादशी के बाद राउत नाचा मनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी लंबाई क्षेत्रफल कितना है? 1440 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1440 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। एकदम दिमाग में फिट कर लो, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है ना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेंगे।
ठीक है। और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात को ही और क्या कहते हैं हमने देख लिया था। भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा किसको कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। और एंजल जलप्रपात किसको कहते हैं? एंजल जलप्रपात कहते हैं तीरथगढ़ को। ठीक है, तीरथगढ़ को एंजल जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। सबसे चौड़ा कौन सा है? चित्रकूट है, 300 फीट देखा था हमने। सबसे ऊंचा कौन सा है? तीरथगढ़। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि किस नदी पर बना है, तो किस प्रकार से याद रखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी पहले, तो इसको याद करने का मैंने ट्रिक लगाया था। अगर वह ट्रिक आपको भी पसंद आया तो याद रख लेना। मैं पहले ना मतलब जो मेरे मम्मी पापा थे पहले, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इस प्रकार से सीरियल बहुत देखा करते थे। ठीक है, उसमें मैं देखा करती थी इंद्रदेव जो थे ना, भगवान इंद्रदेव, वह हमेशा कुटाते ही रहते थे। मतलब कोई राक्षस आ गए, इंद्रदेव को गद्दी से हटा दिए, कुछ कर दिए, कब मतलब ऐसा था कि इंद्रदेव जो काम ही था कुटा जाना। ठीक है, तो मैंने क्या याद रख लिया था, इंद्रदेव जो थे हमेशा कुटाते थे, तो चित्रकूट यहाँ कूट से कुटाना और इंद्रदेव से इंद्रावती। ठीक है, तो मैंने याद रख लिया था चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। ठीक है, तो आप लोग को जैसा ट्रिक अच्छा लगता है, जैसे समझ में आता है वैसे याद कर लिया करो यार। क्या चला जाता है, कौन पूछने वाला है एग्जाम में कि आपने किस ट्रिक से याद किया कि नहीं। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स देखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक कोई कुछ नहीं देखने वाला। तो आपको जैसा अच्छा लगता है ना वैसे याद करो, बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने याद किया था इंद्रदेव सबसे ज़्यादा कुटाता है, इसीलिए चित्रकूट जलप्रपात पे क्या है? इंद्रावती नदी है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने याद किया था। ठीक, तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो कहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, पानी पी के आती हूँ थोड़ा सा। अगला प्रश्न देखो, भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भोरमदेव मंदिर आपने गया ही होगा, वह किस जिले में है? यह है कवर्धा जिले में। किस जिले में स्थित है भोरमदेव मंदिर? कवर्धा जिले में है। ठीक है, निर्माण कब हुआ था पूछ देगा, क्योंकि यहाँ पूछता है व्यापम। तो 11वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था निर्माण? 11वीं सदी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ कौन सी शैली में है? यहाँ नागर शैली में है। कौन सी शैली में बनी हुई है मंदिर? नागर शैली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ की अमरकंटक पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, सोना के लिए, नर्मदा नदी का उद्गम है या बॉक्साइट है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। अमरकंटक की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है, इसीलिए अमरकंटक की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, अमरकंटक की बहुत ही सुंदर जगह है। ठीक है, आप लोग एक बार विजिट जरूर से करना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? इसका आंसर तो हमने देख लिया, क्या? रायपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे स्थित है? रायपुर में। जनसंख्या कितनी बताई थी मैंने? चलो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो कि नहीं, मैं टेस्ट करती हूँ यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में मुझे जनसंख्या कमेंट करके बताओ। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या मतलब रायपुर की जनसंख्या कितनी है, मैंने अभी 2-4 मिनट पहले बताया था आपको। तो कितनी जनसंख्या है कमेंट करके बताओ। देखते हैं मुझे ध्यान से कितने लोग सुनते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। यह है आपका चैतुरगढ़। ठीक है, चैतुरगढ़ लाफागढ़ जिसको बोलते हैं। तो चैतुरगढ़ लाफागढ़ का किला सबसे ज़्यादा बड़ा किला है। ठीक है, यहाँ आंसर ये ऑप्शन गलत है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3060 फीट। कितनी है? 3060 फीट का इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ में हनुमान टिकरी किस जिले में स्थित है? तो हनुमान टिकरी किस जिले में स्थित है? कोरबा, रायगढ़, जशपुर या बेमेतरा? तो हनुमान टिकरी स्थित है रायगढ़ में। कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध
मड़वा महल किस जिले में स्थित है? जब भोरम देव आप जाते हैं ना तो उसी के आसपास, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, उसी के आसपास में मड़वा महल मिलता है। ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है? तो कवर्धा में ही स्थित है, जहाँ पे भोरम देव स्थित है वहीं पे। और इसका निर्माण कौन किया था, यह भी याद कर लो। इसका निर्माण किया था रामचंद्र देव ने। ठीक है, रामचंद्र देव ने मड़वा महल का निर्माण किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगला प्रश्न है, लखनपुरी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लखनपुरी विद्रोह 1857 की क्रांति के आसपास हुआ था। तो कौन थे इसके नेतृत्व? शहीद वीर नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था? शहीद वीर नारायण सिंह ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कहे जाने वाले कौन है? पहले शहीद कहते हैं वीर नारायण सिंह को। किसको कहते हैं? वीर नारायण सिंह को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मिनी माचू पिच्चू के नाम से प्रसिद्ध है? इसका मतलब क्या होता है? मिनी माचू पिच्चू मतलब बहुत ही सुंदर, आकर्षक, रोमांचक वाले जगह के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, मिनी माचू पिच्चू। ये कौन सी भाषा का है मुझे भी नहीं पता, पर उसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा किस जिले को दी जाती है? तो यह दी जाती है बस्तर जिले को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, चित्रकूट, तीरथगढ़, इतनी अच्छी जगह है ना कि वहाँ का रोमांच जो है वह देखते ही बनता है। ठीक है, इसीलिए उनको मिनी माचू पिच्चू की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ही सुंदर, आकर्षक, रोमांचक। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, पिछले साल ही गई थी करके, बहुत ही सुंदर जगह है। कोई दंतेवाड़ा या बस्तर वगैरह से देख रहे हो तो मुझे कमेंट एक बार जरूर से करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला मतलब क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा तो हमने देख लिया था, बस्तर था, और सबसे छोटा भी देख लेते हैं। तो कौन सा है सबसे छोटा? नहीं, ऑप्शन गलत है, ये था है। ठीक है, सबसे छोटा है आपका जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मरवाही सबसे छोटा जिला है, जो कि बिलासपुर से अलग होकर के जिला बना है। ठीक है, बिलासपुर से अलग होकर गौरेला पेंड्रा मरवाही बना है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला वर्तमान में है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल कितनी है? 2307 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 2307 वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि सबसे छोटा जिला में गिनती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनजाति आबादी किस संभाग में पाई जाती है? अब यहाँ पे जनजाति वाला पूछ दिया है, तो सबसे अधिक जनजाति कौन से संभाग में पाई जाती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बस्तर में। किस संभाग में, किस जिले में पाई जाती है? बस्तर में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, भारत में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। कितनी प्रकार की? 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। आई बटन में लिंक दे दूंगी, यहाँ पे देखना। मैंने जनजाति को भी एकदम डिटेल में हल कराया है, बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस वीडियो को भी जरूर से एक बार देख लेना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को एक बार देख करके ही जाना। ठीक है, तो 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती है छत्तीसगढ़ में। 5 ऐसी जनजातियां हैं जिनको छत्तीसगढ़ राज्य के दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, 5 जनजाति को तो मैंने ट्रिक्स से वहाँ पे कैसे याद रखना है बताया है। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी वरना रिपीट हो जाएगा। तो कैसे याद करते हैं, क्या है, सारा चीज़ मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को जरूर से एक बार देखना। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य दीपावली पर विशेष रूप से किया जाता है? तो दीपावली पर सबसे अधिक क्या किया जाता है? पंथी करते हैं क्या? नहीं। राउत नाचा करते हैं क्या? राउत नाचा एक प्रकार से आंसर ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सुआ नृत्य दिया है तो सुआ नृत्य को आंसर लेंगे। ठीक है, अगर सुआ नृत्य नहीं दिया गया हो तो राउत नाचा को आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो राउत नाचा भी उसी समय के आसपास होता है ना, लेकिन यहाँ पे सुआ नृत्य दिया गया है तो सुआ को आंसर लेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टेमरू किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो टेमरू किस जनजाति का प्रमुख देवता है? बैगा लोगों का, गोड़ का, मुरिया का या हल्बा का? तो किसका प्रमुख देवता है? तो किसका प्रमुख देवता है? यहाँ आंसर हो जाएगा मुरिया। किसका प्रमुख देवता है? मुरिया लोगों का प्रमुख देवता है टेमरू। ठीक है, बैगा सबसे ज्यादा क्या होती है?
सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है? बैगा लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। हल्बा क्या है? आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति कौन सी है? हल्बा। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न है हल्बा। उरांव क्या है? उरांव जो है वह शिक्षित है। सबसे ज्यादा शिक्षित कौन होते हैं? उरांव लोग। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स तो हो गए। भारत का पूछेगा तो भारत का सबसे अधिक मात्रा में कौन निवास करता है? तो गोंड जनजाति। ठीक है, बैगा लोग सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। उरांव जनजाति जो है वह सबसे ज्यादा शिक्षित होती है। और आर्थिक रूप से संपन्न कौन है? हल्बा लोग। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे। तो चलो अगला प्रश्न देखो। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ या हसदेव? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की है महानदी। यह कब कहाँ से निकलती है? धमतरी से निकलती है और सिहावा होते होते, धमतरी सिहावा से होते होते उड़ीसा में जा करके फैल जाती है। ठीक है, कहाँ? धमतरी सिहावा से होते होते उड़ीसा में जा करके फैल जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। याद रखेंगे, महानदी की कुल लंबाई 286 किलोमीटर है। सॉरी, छत्तीसगढ़ में कितनी मात्रा में बहती है? 286 किलोमीटर बहती है। लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो भारत में इसकी टोटल लंबाई है 900 किलोमीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धमतरी सिहावा से होते होते यह कहाँ फैल जाती है? उड़ीसा में फैल जाती है। तो उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में से सारे मतलब मिला करके कितना है टोटल लंबाई इसका? 900 किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का पूछ दिया तो क्या करेंगे? 286 को आंसर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए? तो चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम कौन थे उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश? आंसर हो जाएगा डॉक्टर R.S. गर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर R.S. गर्ग प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ है छत्तीसगढ़ का? बिलासपुर में। ये तो हमने देख लिया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? तो राज्यसभा सांसद कौन थी? मिनी माता। क्या हो जाएगा आंसर? मिनी माता पहली महिला राज्यसभा सांसद थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का कौन सा है? हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय जो कि दुर्ग में है, पंडित रविशंकर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर में है, या शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जो कि जगदलपुर में है? तो सबसे प्रथम मतलब सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है। ठीक है, कब हुआ था इसका निर्माण? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता पंडित रविशंकर का तो हम क्या आंसर ले सकते थे? एक ठो इंदिरा कला विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा कला विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, अगर यह आंसर ऑप्शन दिया गया हो तो आपको इसी को पहले आंसर टिक करना है। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने क्या टिक किया है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। छत्तीसगढ़ का प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रायपुर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रायपुर में पहला मेडिकल कॉलेज खुला था जिसका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल प्रथम मेडिकल कॉलेज है जो कि रायपुर में स्थित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? सॉरी, क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? आंसर हो जाएगा वन भैंसा। क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम भी याद कर लो। वैज्ञानिक नाम होता है बुबलस, सुनते जाना, बुबलस बुबलिस अर्नी। ठीक है, बुबलिस अर्नी यह इसका वैज्ञानिक नाम है। कभी कभी पूछ देता है तो आप यहाँ भी याद रखेंगे। राजकीय फूल हमने देख लिया था, गेंदा था। राजकीय वृक्ष क्या था?
साल या सरई था। और क्या देख लिए थे? राजकीय पक्षी देख लिए थे जो कि पहाड़ी मैना थी। ठीक है, क्लियर हो गए इतने सारे पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बाघ किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमोर पिंगला। क्या हो जाएगा? तमोर पिंगला विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं आपके कोटमी सुनार में। कहाँ पाए जाते हैं? कोटमी सुनार में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बिलासपुर मुंगेली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा बेटा उठ गया है तो मैं आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बचे हुए क्वेश्चंस को मैं आपको पार्ट 2 में ला दूंगी। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना कमेंट करके। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं पार्ट 2 ला सकूं। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि आपको यह सीरीज़ पसंद आई है या नहीं आई। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक करना और शेयर तो करना ही करना। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके।